वो कहते हैं मैं गरीबों का हितैषी हूँ। तो मेरा उनसे एक सवाल है, जो वहाँ पे बैठे हैं मार्शल 10,792 मार्शल, वो अंबानी या अडानी के परिवार के तो नहीं हैं, ज़मीनी स्तर के लोग हैं। और उनको उनकी नौकरी से निकाला जाता है कब? 31 अक्टूबर को। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है दीपावली। दीपावली से पहले हमें बोनस के तौर पर हमें हमारे विभागों से निलंबित कर दिया गया 10,792 लोगों को। चुनाव से पहले ये लोग सनातन का विरोध करते हैं, चुनाव के बाद जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो ये ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं, तो गाली देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सनातन को गाली देने का काम तो ये लोग करते हैं। ये खड़गे जी करते हैं, ये इनके पार्टी के जो गठबंधन में है उदयनिधि स्टालिन वो करता है, स्वामी प्रसाद मौर्य करता है, ये क्या कहते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर करता है। ठीक है, मैंने आपकी बात बड़ी कर दी, बीजेपी यही करती है। अगर कांग्रेस ये कर सकती थी तो बताइए कि धारा 370 इतने सालों से लगी हुई थी, अब हटी। वो कहते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट था। अगर उनका प्रोजेक्ट था तो अब तक वो चली क्यों रहा था? 70 साल उनकी सरकार रही है, हटा सकते थे। क्या नाम है भैया? रमेश झा। रमेश झा जी, जो संसद में हो रहा है, इतने सांसद सस्पेंड कर दिए हैं, कहीं तानाशाही की सरकार नहीं चल रही है? बिल्कुल नहीं है तानाशाही की सरकार। जिस तरह की इन लोगों की करतूत है, उस करतूत की सजा मिल रही है इन लोगों को। करतूत इन लोगों की खराब हो चुकी है, मानसिक बुद्धि इनकी विकृत हो चुकी है, जिस विकृत बुद्धि को इस तरह की सजा मिल रही है और मिलना भी चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, जो यहाँ पे सांसद को जो निलंबित किया गया था, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे उपराष्ट्रपति का अपमान करने की ये लोग जो है कोशिश किया और अपमान किया गया, उनके ऊपर मिमिक्री किया गया। और राहुल गांधी जो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री घोषित करते हैं, वो वहां पे आकर वीडियो शूट करते हैं। तो ये लोग कुकर्म कर रहा है और इस कुकर्म की सजा इनको पूरे देश की जनता देने की कोशिश करेगी और इन लोगों को सजा मिलेगी इस चीज की। अच्छा, गाली देने वाले अंदर हैं और सवाल पूछने वाले आज बाहर हैं। गाली देने वाला कौन अंदर है? सांसद ने। अरे भाई साहब, गाली देते तो सुबह से लेकर शाम तक ये लोग देते हैं गाली। अच्छा। आप देख लीजिए, जो चुनाव से पहले ये लोग सनातन का विरोध करते हैं, चुनाव के बाद जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो ये ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं, तो गाली देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सनातन को गाली देने का काम तो ये लोग करते हैं। ये खड़गे जी करते हैं, ये इनके पार्टी के जो गठबंधन में है उदयनिधि स्टालिन वो करता है, स्वामी प्रसाद मौर्य करता है, ये क्या कहते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर करता है। तो ये लोग जो विपक्षी पार्टी में जो बैठे हुए लोग हैं, ये लोग इस देश की जो संस्कृति को, सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो उसकी सजा मिल रही है। और इस बार मैं कह रहा हूं, जो 2024 में इन लोग विपक्षी पार्टी विपक्ष में बैठने लायक तक नहीं रहेगी। अच्छा, मोदी चलेगा, जब विपक्षी नहीं होगा तो मोदी तो है ही है। देखिए, को खत्म करने का काम कर रहे हैं बीजेपी, विपक्ष को खत्म करने। मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं सलाह देना चाहता हूँ। असफलता एक चुनौती है, उससे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। लेकिन दिक्कत यह है, ये विपक्षी पार्टी अपने आप को सुधारने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा। मैं ये भी कहता हूँ निष्पक्ष तरीका से, जो सत्ता पक्ष की मजबूत होना तो जरूरी है ही, उतना ही मजबूत होना विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी होता है, नहीं तो वहीं पे लोकतंत्र निरंकुश हो जाती है। एक सेकंड सर से सवाल पूछूंगा, जिस तरह से तानाशाही की सरकार चल रही है, अभी विपक्ष का कहना है कि गाली देने वाले अंदर हैं, सवाल पूछने वाले बाहर है, क्या कहेंगे आप? जय श्री राम, मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र है ये अगर एक हिसाब से देखा जाए, लेकिन संविधान का हवाला देते हुए हमें ये कहा जाता है नहीं, आप हिंदुस्तान में ये नहीं कहोगे कि ये हिंदू राष्ट्र है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज हम हिंदू 80% होने के बावजूद 20% व्यक्तियों के हम दबके रह रहे हैं। क्यों दबके रह रहे हैं आप? दबके रह रहे हैं हम। अच्छा। उसका कारण ये है, सब्सिडी फ्री, कोई उनसे टैक्स वसूला नहीं जाता है। अच्छा, ठीक है। आप एक छोटी सी बात बताइए, आप भी अगर आज के समय में अगर मकान लेते हैं तो उसका हर साल आपको टैक्स देना पड़ता है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, हर चीज में छूट है। यही तो करती है बीजेपी, हिंदू मुसलमान करती है, तानाशाही की सरकार चला रही है, हिटलरशाही की सरकार। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ठीक है मैंने आपकी बात बड़ी कर दी, बीजेपी यही करती है। अगर कांग्रेस ये कर सकती थी तो बताइए कि धारा 370 इतने सालों से लगी हुई थी, अब हटी। वो कहते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट था। अगर उनका प्रोजेक्ट था तो अब तक वो चली क्यों रहा था? 70 साल उनकी सरकार रही है, हटा सकते थे। वो तो हिंदू मुसलमान नहीं करते। ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है, किसी के ऊपर उंगली उठाने का हक तब है जब आप साफ हो।
आप खुद साफ नहीं हो। हिंदू मुसलमान ये एक एजेंडा बनाया हुआ है कि हिंदू मुसलमान। ये क्या है? आम जनता को बरगा लाने का सबसे अच्छा तरीका है हिंदू मुसलमान, विकास और कल्याण। अच्छा, जिस तरह एक से- चीज होती है। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है जी, संसद में जो हुआ, युवा घुस जाते हैं अंदर और बम विस्फोट करते हैं, कलर बम विस्फोट करते हैं, बेरोजगार थे इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, मगर उसी दौरान अगर जो सांसद हैं वो सवाल पूछते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, संसद से निमंत्रित कर दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? तानाशाही की सरकार नहीं चल रही है। आपसे मैं एक सवाल कहूंगा। आप कह रहे हो संसद भवन में वो आए, बम फोड़ा। संसद भवन में बिना किसी सांसद की परमिशन के, अगर आप एक सांसद हैं, आप जब तक अपना लेटर मेरे को नहीं देंगे तब तक मेरी एंट्री नहीं होगी। तो बीजेपी सांसद ने दिया था उन्होंने, बीजेपी सांसद ने दिया था, ठीक है, अंदर हंगामा हुआ, वो भी ठीक है। अब मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूँ, छोटी सी जगह है, दिल्ली सचिवालय। दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलेंटियर मार्शल बैठे हुए हैं 55 दिन से धरने पे, और वहाँ पे सोशल मीडिया का बोलबाला और नेशनल मीडिया का मुंह काला क्यों हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नेशनल मीडिया आने में क्यों शर्म खा रही है? वहाँ पे जो मार्शल 10,792 मार्शलों का इशू हो रखा है कि वहाँ पे हम बैठे हैं, 7 दिन भूख हड़ताल पे रहे, उसके बाद हमारी सैलरी आती है। 4-5 महीने की सैलरी नहीं दी दिल्ली सरकार ने। मैं ये कह रहा हूँ 5 महीने की सैलरी आ गई, अब हम 55 दिन से वहाँ पे बैठे हैं अपने रोजगार के लिए। अगर दिल्ली सरकार गरीबों की हितैषी है, दुख दर्द पहुंचने वाले हमारे खुजलीवाल जी हैं, तो मेरा उनसे एक सवाल है। खुजलीवाल मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो कहते हैं मैं गरीबों का हितैषी हूं, तो मेरा उनसे एक सवाल है, जो वहां पे बैठे हैं मार्शल 10,792 मार्शल, वो अंबानी या अडानी के परिवार के तो नहीं है, जमीनी स्तर के लोग हैं, और उनको उनकी नौकरी से निकाला जाता है कब? 31 अक्टूबर को। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है दीपावली। दीपावली से पहले हमें बोनस के तौर पर हमें हमारे विभागों से निलंबित कर दिया गया 10,792 लोगों को। वो क्यों किया गया? इसीलिए कि दिल्ली सरकार गरीबों की हितैषी है। वो तो कहते हैं ना हम गरीबों के साथ हैं, बिजली पानी माफ, महिलाओं के लिए बस फ्री, युवाओं के लिए एक से एक दारू फ्री। मैं सर आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बिजली पानी माफ, ठीक है, बिजली पानी माफ, ठीक है, हम बोल रहे हैं आ रहा है, ठीक है, पानी कितना साफ आ रहा है? वीआईपी कॉलोनियों में पानी साफ है, कच्ची कॉलोनियाँ जो हैं उनमें आप जाकर देख लो, सीवर लाइन का पानी मिक्स होके आ रहा है। समरसेबल चलते हैं तब पानी आता है। अच्छा, वो है, बिजली फ्री है, ठीक है जी, बहुत अच्छा। सवाल संसद पे है, संसद में जो हुआ है, सांसदों को सस्पेंड कर दिया है, कहाँ तक सही है? विपक्ष का आवाज दबाई जा रही है कहीं ना कहीं। सर मैं संसद की बात मैं क्यों करूं? संसद से हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है भाई साहब? कानून तो वहीं से आते हैं, वहीं से सारे बिल, कानून वहीं से आते हैं, लेकिन सारे बिल वहीं पास होते हैं। मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, कि हम जो 10,792 मार्शल थे या सीवीडी थे, हमारे को क्यों निलंबित किया गया? हमारा ना कोई कसूर था ना कुछ। एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको भी ESI PF की सुविधा मिलती है, लेकिन हम जो कोरोना योद्धा G20 में जिन्होंने कंधे से कंधा दिल्ली पुलिस और अदर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, उन्हें दीपावली के तोहफे के तौर पर नौकरियों से निलंबित किया। मेरा सवाल दिल्ली सरकार से है, क्योंकि हम जो आज वहाँ पे 55 दिन से बैठे हैं, अपने पेट की आग के लिए बैठे हैं कि हम अपने परिवार को खुशियाँ दे सकें, इसलिए बैठे हैं। और दिल्ली सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है, उसके बावजूद भी, क्योंकि हम दिल्ली सचिवालय के गेट पे बैठे हैं और उनके विधायक, उनके पार्षद ये कहते हैं कि हमको जानकारी ही नहीं है कि आप धरने पे बैठे हो। हम दिल्ली सरकार के दिल्ली सचिवालय के आगे 55 दिन से बैठे हैं, उसके बावजूद भी हम जी रहे हैं, क्योंकि खुजलीवाल हीरो है। धन्यवाद जी।